नमस्कार, विराट मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विराट। अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी अनुभव का भंडार कह सकते हैं इनके पास। महेश आचार्य जी बैठे हुए हैं, स्वागत है आपका। पहले तो विराट मंच के दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत एंटरटेन करने को चीज़ें देखने को मिलती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। फिलहाल हम लोग मुद्दे पे आते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समर्थन के लिए। किस चीज़ की शूटिंग हो रही है? हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी सेट पे बैठे हुए हैं। फिल्म के बारे में इनसे ही जानेंगे, किस चीज़ की शूटिंग हो रही है? अभी ये जो फिल्म हो रही है, जिस फिल्म का नाम है मकान, और इसके डायरेक्टर हैं अभिषेक दुबे जी और प्रोड्यूसर धीरू यादव जी हैं, जो बहुत ही एक मंचे हुए खुद एक डायरेक्टर हैं। उनके डायरेक्शन में मैं काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ, 14-15 धीरू जी के डायरेक्शन में कर चुका हूँ। और अभी उन्होंने डायरेक्शन का कार्यभार दिया है अपने असिस्टेंट को, जिनका नाम अभिषेक दुबे है। और बहुत ही स्मूथ शूटिंग चल रहा है। एक्सपीरियंस दिख रहा है कि एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट एसोसिएट रहने के बाद कैसे एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकता है। बड़ा स्मूथ शूटिंग कर रहे हैं अभिषेक दुबे जी और बहुत ही अच्छा शूटिंग हो रही है। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ यूपी में, और मतलब 42 डिग्री 40 डिग्री के आसपास तो गर्मी होगी ही। बहुत परेशानी हो रही है। और मैं इस फिल्म में एक्टिंग तो नहीं कर रहा मगर मैं यहाँ पे कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, मैं गाना करने आया हूँ। इसी से संबंधित सवाल पूछेंगे कि महेश आचार्य जी आए थे कोरियोग्राफर बन के, सही है, लेकिन कोरियोग्राफर से वो अभिनेता का सफ़र और इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में आपने काम किया है, कैसे कर पाते हैं? ये एक इंसिडेंट था कि मैं तो कोरियोग्राफर ही था, पहले डांसर था, फिर असिस्टेंट हुआ, फिर मास्टर हुआ लास्ट में। तो एक इत्तेफाक हुए, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं खेसारी लाल यादव जी उनका नाम है। तो एक फ़िल्म करने जा रहे थे तो बोले कि एक रोल है आप कीजिए उसमें। मैंने बोला नहीं, कॉमेडी नहीं करूँगा क्योंकि मैं कोरियोग्राफर, मेरा डांस क्लास चलता है, मुंबई में डांस क्लास था मेरा। मगर बोले कि नहीं आप कीजिए, आप करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। फिर मैंने की वो फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। उसके बाद फिर काफ़ी दिनों तक ब्रेक लिया। मैंने बोला नहीं, एक्टिंग में नहीं करूँगा। मगर वो फिल्म भी लोगों को पसंद आई, उसमें बहुत ही एक अच्छा डायलॉग मेरा हिट हुआ था। फिर उसी बीच दरमियान फिर एक और फिल्म आ गई 1-1.5 साल के अंतराल में। तो उस फिल्म में बोले खेसारी जी बोले कि सर नहीं, ये रोल आप ही कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा रोल है, आप पे फिट बैठेगा। तो वो फिल्म थी ए बलमा बिहार वाला, जिसके डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी थे, प्रोड्यूसर रितेश ठाकुर जी थे। उसमें काफ़ी कैटेगरियाँ थी मुझे परफॉर्म करने के लिए। भिखारी भी बना था, किन्नर भी बना था, फरोडबाज भी बना था, बम्बैया भी बना था, बहुत सारे कैरेक्टर थे मेरे उसमें। तो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर आज तक पलट के नहीं देखा। इससे क्या कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अभिनय में लाने वाले आपको खेसारी जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तकरीबन आपको देखा भी जाता है खेसारी लाल जी के तकरीबन सभी फिल्मों में। तो क्या यही वजह हो सकते हैं कि उन्होंने आपको जो है इस चीज़ में लाया, तो आप भी जो है उनके साथ काम अच्छा कर पाते हैं? बिल्कुल। अभी देखिए क्या है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, मनोरंजन। और मेरी और खेसारी जी की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, कॉमेडी की टाइमिंग इतनी अच्छी है कि वो छोड़ते हैं मैं पकड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ वो पकड़ते हैं। तो ऑडियंस को ये चीज़ें पसंद आ गई शायद, इसलिए जोड़ी पसंद करते हैं। तो प्रोड्यूसर भी हमें पसंद करते हैं कि नहीं भाई खेसारी जी ये रोल के लिए महेश जी को बुला लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर फिल्म में मैं रहता ही हूँ, जिस फिल्म में लगता है कि नहीं महेश जी को होना चाहिए तो फिर मुझे बुलाया जाता है। आपका किरदार तकरीबन ऐसे होते हैं, चोर लफंगे टाइप के, लुच्चे टाइप के, या फिर मतलब वो किरदार जो लोगों के चेहरों पर हंसी ला सके, तो क्या इसी के लिए बने हैं महेश आचार्य? ज़्यादातर मुझे रोल दिया जाता है हीरो को बिगाड़ने वाला। अच्छा। फिल्म का हीरो का दोस्त बनता हूँ और हीरो को बिगाड़ने में सबसे बड़ा मेरा हाथ होता है, चाहे वो खेसारी जी की फिल्म हो, चाहे और किसी भी ABCD किसी हीरो की फिल्म हो। तो मुझे वही रोल मिलता है जिसके चक्कर में मार भी खाना पड़ता है उसके बाप से कि यही लफंगा के साथ रह के तो बिगड़ गए बड़े। तो ऐसा मिलता है, अब लोगों को पसंद आता तो करते हैं। एक डायलॉग था आपका शायद पार्टनर करके, आपको याद है? हाँ, बहुत फिल्मों में, एक फिल्म में तो वो थोड़ा सा बोलिए, अच्छा लगता है हमें भी। जैसे कि हम कभी सीन करते हैं तो बोलते कहाँ जाते हो पार्टनर। हाँ, ये वाला तो वही है, वो शुरू में बोलते हैं। ये कहाँ मतलब अच्छा लगता है लोगों को, अच्छा लगता है, हमें खुद अच्छा लगता है। पार्टनर मतलब ये एक टोन में आता है, बहुत अच्छे लोगों को पसंद आया तो फिर हम लोगों ने इसको रिपीट किया, रिपीट करते गए, फिर कुछ दिनों तक नहीं किए। ज़्यादातर फिल्मों में वही यूज हुआ है। और काफ़ी एक फिल्म दिलवाला किया था, उसमें प्रभु हम लोग का हिट हुआ था, प्रभु। हाँ, वो भी हिट हुआ था। एक पील किया था होगी प्यार की जीत, उसमें किया था परनाम, वो भी हिट हुआ था।
बहुत सारी फिल्में हैं जो डायलॉग हाँ, लोगों को कुछ पसंद कुछ आई। चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत हिट हो जाती है आपके, और मैंने ये टाइमिंग देखा हुआ है। अच्छा, आपने तो तकरीबन बहुत सारी फिल्में की खेसारी जी के साथ। खेसारी जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम कि ऑन द सेट वो कैसे हैं, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा वो कैसे हैं? वो दोनों जगह सेम है अच्छा। वो बस लोगों को हंसाना खिलाना मस्ती मजाक करना उनका ब्लड में है। वो चाहे बिहाइंड कैमरा हो या फ्रंट कैमरा हो, तो हर जगह बिहाइंड कैमरा पे कुर्सी पे हम लोग बैठे रहते तो हंसी मजाक चलते रहता है। कैमरे के अगर सीरियस सीन है तो एक्टर तो बहुत अच्छे हैं वो, तो जब इमोशनल सीन होता है तो अच्छा इमोशनल भी उनको कूट कूट के भरा हुआ उनमें, और कॉमेडी होता है तो खैर हम लोग कॉमेडी तो जमा ही देते अपने हिसाब से। तो बहुत अच्छी इंसान है वो। बाकी के स्टारों के साथ आपने काम किया, जैसे पवन सिंह, दिनेश जी वगैरह? बिल्कुल नहीं, पवन जी के साथ किया है, दिनेश जी के साथ अभी तक नहीं किया कोई फिल्म। अच्छा, पवन सिंह के साथ कौन सी? हाँ, पवन सिंह प्रतिज्ञा 2 किया था मैंने। प्रतिज्ञा 2। हाँ, और एक फिल्म आई थी ठोक देव, उसमें किया था, कोरियोग्राफी किया था उसमें। अच्छा। तो उनका ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा क्या बिहेवियर रहता नहीं, है? अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मजे मस्ती करते हैं। अब होता है जहाँ बर्तन होता है चार वहाँ ढंढ ढूंढ तो होते हाँ, रहता ये सवाल पे मैं आने वाला था कि क्या वजह है कि ये लोग आपस में थोड़ा सा तू मैं, छोटा भाई बड़ा भाई भी बोलते हैं, हाँ। फिर तू मैं पे भी उतर भी जाते हैं। है। रियलिटी यही है कि वो लोग सही में छोटे बड़े भाई हैं वो लोग, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। मगर क्या है कि जो सोशल मीडिया में कुछ यूट्यूबर्स भाई हमारे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मसाला डाल के पेश कर देते हैं कि लगता है कि हुआ। हम लोग तो करीब से देख रहे हैं ना कि वो सब कुछ नहीं हुआ है। रियलिटी तो ये भी है ना, आपने यूट्यूबर की बात बोली, रियलिटी तो ये है कि वो लोग लाइव आकर भी बोल देते हैं ना, तो वो तो खैर यूट्यूबर करवाते नहीं हैं। लाइव आकर के जो बोलते हैं ना, उसमें भी एडिट करके कुछ चीज़ें जाती हैं। वो जो लाइव आकर बोलते हैं तो कभी देखिए दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, बस टोन जाता है जो पब्लिक समझ जाती है, और उसको भी एडिट कर करके लोग चलाते हैं। बाकी कुछ नहीं है, सब एक है। आप लोग बीच बीच में पढ़ के लोग झूठ मूठ का पढ़ते हैं, बाकी सब एक है। आपसे एक कठिन सवाल किया जाएगा, भोजपुरी में नंबर 1 कौन? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। नंबर 1 गायक कौन? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। मतलब क्या वजह हो सकता है कि मतलब तकरीबन आपने बहुत सारी फिल्में मैं उनको पसंद करता हूँ। देखिए अपनी अपनी चॉइस होती है, बिल्कुल बिल्कुल सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई बहुत सारे ऑडियंस पवन भाई के भी फैंस हैं, और दिनेश भाई के भी फैंस हैं, और बहुत सारे मित्र बंधु भी हैं, और हम खेसारी जी को पसंद करता हूँ क्योंकि उनके साथ हमारा जमता बहुत अच्छा है, तो इसलिए मेरे लिए नंबर 1 वही है। टॉपिक पे और हम आना चाहेंगे कि जैसे पवन सिंह अभी हिंदी गाने गाए उन्होंने, बहुत बड़ी हिट हुई, पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट हुई, तो क्या लगता है कि इस तरह से अन्य कलाकारों को क्या कदम बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, जो पवन जी को ब्रेक मिला और उन्होंने प्रूव कर दिया कि सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हमारे भोजपुरी में भी ऐसे सिंगर्स हैं जो धमाल मचा सकते हैं, जो मिलियंस में जा सकते हैं। तो ऐसे जिन कलाकारों को ऐसे मौका मिलता है ना, उनको तो गाना चाहिए। जो अच्छे सिंगर हैं, कल्लू जी हो गए, रितेश भाई हो गए, खेसारी भाई हो गए, जितने भी सिंगर्स हमारे इंडस्ट्री में हैं, प्रमोद प्रेमी जी हो गए, बहुत सारे सिंगर्स हैं, राकेश मिश्रा जी हो गए, तो इनको जब भी मौका मिले जाके धमाल मचा के आना चाहिए वहाँ, ताकि लगे कि हाँ भोजपुरी में भी है, चीज़ें हैं। महेश आचार्य जी बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक ज़िला है औरंगाबाद, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि वही है, तो मैं औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। ओके, मैं बता दूं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तो ज़्यादा लोगों को गर्मी काफ़ी परेशानी हो रही है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब देखा जाता है कि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चल पा रही है क्या, या फिर उनको थिएटर नहीं मिल पा रही है? क्या रीज़न हो सकता है, क्या वजह? रीज़न है कि देखिए मुझे लग रहा है कि यूपी बिहार में जितने थिएटर्स थे 70% थिएटर्स बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो अब थिएटर बंद हो गए तो सिनेमा कहाँ लगेगी, और सिनेमा भोजपुरी का रिस्पॉन्स भी वैसा नहीं आ रहा है, तो है थोड़ी सी स्थिति दयनीय तो है भोजपुरी इंडस्ट्री की सिनेमा हॉल की वजह से। बाकी शूटिंग के मामले में, कमाई के मामले में, टेलीकास्ट के मामले में हम लोग अभी सबसे ऊपर हैं और अच्छी चल रही है हमारी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि दिनेश जी बड़े अभिनेता हैं, मैंने उनको कभी नहीं देखा है वाद विवाद में रहते हुए। दिनेश जी देखिए बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। उनका एक एम था पॉलिटिक्स, उन्होंने पॉलिटिक्स में जाके प्रूव भी कर दिया। उन्होंने प्रूव भी किया कि हाँ आई एम ए विनर। तो वो है, दिनेश जी का अलग ट्रैक के आदमी है, वो नहीं वाद विवाद में पड़ते हैं। उनका जो एक एम है उस एम पे काम करते हैं। रवि किशन जी से इन लोगों को कुछ सीखने की ज़रूरत है। रवि जी तो बहुत ऊपर की चीज़ है। रवि जी तो मतलब उनके बारे में बोलना ही उचित नहीं होगा, क्योंकि रवि जी साउथ से लेकर के बॉलीवुड से लेकर के 600 से लगभग ज़्यादा फिल्में कर तो चुके फिर हैं वो। रवि जी तो हम लोग से बहुत सीनियर हैं, उनसे तो हर चीज़ सीखना चाहिए। जितने भी एक्टर आए हैं ना अभी यहाँ पे, रवि जी से बहुत चीज़ सीखने, स्टाइल उनका चलना, उनका डायलॉग्स, उनकी रिएक्शंस, बहुत चीज़ सीखने की चलिए जरूरत अब वापस हम इसी फिल्म पे आते हैं, जो कि आपने 15-16 फिल्में कर चुके हैं धीरू जी के साथ। धीरू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? है। धीरू जी के साथ मैंने इनकी दूसरी फिल्म से जुड़ा हूँ, पहली फिल्म से बोला जाए तो जुड़ा हूँ। पहले फिल्म रैम्बो राजा किया था इन्होंने, वहीं से जुड़ा हूँ, अभी तक कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। जो भी फिल्म करते हैं धीरू जी, अगर मेरे लायक कुछ होता है तो मुझे ज़रूर याद करते हैं, और पहले प्रायोरिटी मुझे ही देते हैं अगर रोल वैसा है तो। नहीं तो अगर रोल नहीं है तो सीधा बोल देते हैं कि नहीं मैं सर इसमें आपका लिए कुछ नहीं है। तो अब
इनके साथ काम करके ना बहुत चीज़ सीखने को भी मिल जाता है। इनका जैसे मैं भी एक डांस मास्टर हूँ, तो टेक्निकल तो हमें भी बहुत सीखने की जरूरत, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। तो इनका जो शॉट लगाने का तरीका होता है ना, तो उससे हम देखते कि अगर गाने में मैं इस शॉट का यूज करूँगा तो कैसा लगेगा, तो अच्छा लगेगा। तो इनसे सीखने को भी बहुत चीज़ मिल जाता है हम लोग को सेट पे। नए कलाकारों को अगर आना हो और कैसे, क्या जरिया हो सकता है, क्या तरीका है? नए कलाकारों को भी बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। सच्चाई यही है, बाकी लोग जो भी बोल के आपको लाएं फंसाएं, उसमें आप पढ़े ना पढ़े आपकी अपनी एक ये है, डिसीजन है। हमारे भी बहुत स्थिति, बहुत लोग जो आपको आइडियल मानते हैं उनको क्या कहना चाहिए, जो फिल्मों में आना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपना करियर शुरू करें? मेहनत करें, सीखें, पहले डांस सीखें, एक्शन सीखें, फाइट सीखें, और फिर एक बार ट्राई करें। मैं तो ऐसा ऐसा हीरो को मिला हूँ नए नए को कि डांस का डी नहीं आता और गाना करना उनके ऊपर, हम लोग पागल हो जाते हैं। अगर करना है कुछ तो आप सीख के आइए, डांस सीखिए, फाइट सीखिए। एक्टिंग तो खून में पाया जाता है, एक्टिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। आप डांस सीखिए, फाइट सीखिए, थोड़ा बहुत कैमरे का नॉलेज सीखिए, किसी को असिस्ट कीजिए, किसी अच्छे डायरेक्टर को, किसी डांस मास्टर को, किसी फाइट मास्टर को असिस्ट कीजिए, तो आपको सिनेमा की चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद फिर लॉन्च होइए तो आप बहुत चीज़ साथ में लेकर उतरेंगे। फिलहाल बताइएगा कि हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी अच्छी फिल्में कीजिए, लोगों को इंटरटेनमेंट कीजिए, और उम्मीद है कि फिर से मुलाकात होगी। जरूर जरूर, जल्दी मुलाकात होगी। अभी तुरंत अगली फिल्म में मिल रहे हैं हम लोग, यहीं पे मिलेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद आपको। विराट मंच को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भोजपुरी से जुड़ी हर बात, चाहे वो कैमरे के पीछे की हो, कैमरे के आगे की हो, किसी स्टार की पर्सनल लाइफ हो, किनका लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, जानना है तो विराट मंच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि पहला रिपोर्ट आपके तक जा सके। लव यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।